पूछ रहा है सारा भारत आज कि जब होली शांति से निकल सकती है, जब होली आपस में गले मिलके प्रेम से निकल सकती है पूरे देश में, रमजान के शुभ महीने में जुम्मे पे पड़ने वाली होली भी बहुत शांति से इस देश में निकल सकती है और बहुसंख्यक समाज यानी हिंदू सनातनी शांति से, शांतिपूर्वक, विद ऑल पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होली का त्योहार निकल सकता है। तो फिर क्यों पूछता है भारत, और कौन है ये लोग पूछता है भारत? तो जानबूझ के ईद वाले दिन, ईद की पूजा प्रणाली नमाज के बाद इस तरह का हुड़दंग, इस तरह का दंगई माहौल, इस तरह की चीजें जानबूझकर करते हैं। जो ये आप मेरे साथ विजुअल्स देख रहे हैं, इनके बारे में एक एक करके आपको बताऊंगा, तब तक चेंज करते रहो शर्मा। लेकिन इसके बारे में एट लार्ज बात करनी है। दर्शकों, आज की तारीख में हम 1984, 85, 76, 62, 72 की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2025 की बात कर रहे हैं। दुनिया को देखिए, और अगर दुनिया को देखना आपको बहुत दूरंदेशी या बहुत बड़ा लगता है तो सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप को देखिए, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बांग्लादेश तबाही का मंजर मचा हुआ है। अमेरिका में एक राष्ट्रपति होता है तो एक तख्ता पलट हो जाता है, अमेरिका में कोई सत्ता हारता है, बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट के माहौल बन जाता है। नेपाल दुनिया का एक लौता हिंदू राष्ट्र था, नेपाल उसको हटाया, हिंदू राष्ट्र का तमगा लिया उससे वापस। वहां देखिए, वहां बवाल मचा हुआ। अफगानिस्तान में अलग तबाही मची हुई है जमाने से, दशकों से, सदियां हो गई। पाकिस्तान तो क्या कहूं, कुछ बोलने लायक है नहीं हम। लेकिन बात सिर्फ यह है कि पूरा भारतीय, द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप डिस्टर्बेंस में है, प्रॉब्लम्स है। एक हमारा भारत ही है, एक हमारे भारत की सरकार ही है जो सब कुछ समेट के बैठी है, सब कुछ काबू में करके बैठी है। ऐसे में आपकी और हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। जब होली शांति से निकल सकती है, रंगों का त्योहार शांति से निकल सकता है, तो फिर ईद क्यों नहीं? सबसे पहला विजुअल आ रहा है मेरठ, उत्तर प्रदेश से। जी हां, उत्तर प्रदेश का वही मेरठ शहर, पश्चिम में पड़ने वाला 60-40 नाउ शर्मा, ओनली मेरठ। एक एक विजुअल करके आएंगे। मेरठ का ये विजुअल क्या है? मेरठ उत्तर प्रदेश में पश्चिम में पड़ता है। ये नया NH-24 बनने के बाद 35 मिनट में आप दिल्ली के अक्षरधाम से उतरेंगे और 35 मिनट में आप मेरठ पहुंच जाएंगे। वहां ये हो रहा है, फिलिस्तीन के झंडे दिखाए जा रहे हैं, फिलिस्तीन के झंडे। नमाज के बाद, ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीन के झंडे क्यों पूछता है भारत? क्या कनेक्शन है भारत में ईद की खुशियां और फिलिस्तीन के झंडे का पूछता है भारत? एक तो कोई उठे और बताए मुझे कि क्या कनेक्शन है ईद की खुशी का फिलिस्तीन से, फिलिस्तीन के झंडे से। आपको फिलिस्तीन से प्रेम है, जिसको है वो जाए फिलिस्तीन और उठाए फिलिस्तीन का झंडा। हम सब भारतीय हैं, हम भारत का झंडा उठाइए और मनाइए ईद। हम आपके साथ हैं, पूरा भारत आपके साथ है। उठाइए तिरंगा और लहराइए तिरंगा, खुशियां मनाइए ईद की। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। लेकिन फिलिस्तीन का झंडा लहरा के आप ईद की खुशियां मनाना चाहते हैं, क्यों पूछता है भारत? विजुअल नंबर 2, नू हरियाणा, नू द इनफेमस नू clashes between two groups of the same community। ये मेरा जो प्रोड्यूसर वो भी शुभम भी ज्यादा उसको आज भूल गया है कि मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी करता हूं। मुसलमान दो गुटों में लड़ाई हो गई साहब। अगर आप विपक्ष को मौका दे दें तो इसको भी वो हिंदू मुसलमान कर देगा। लेकिन ये हिंदू मुसलमान नहीं है, ये ईद की खुशियां मनाते मनाते लठ बजा दिए।
लठ भांजने लगे एक दूसरे को। ये कैसा त्योहार है? ये कैसा त्योहार है? ये कैसी खुशियां हैं जो अब एक दूसरे को लठ से लठ बजा रहे हैं? कौन सा मजहब, कौन सा धर्म ये करता है? कोई नहीं करता। ये वो लोग हैं जो शैतानी करते हैं, ये वो लोग हैं जो लड़ाई को बढ़ावा देना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो शांति बर्दाश्त नहीं कर पाते। दर्शकों, विजुअल नंबर 3, उत्तरी दिंजापुर, बंगाल, पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी स्टेट, दोबारा वही सिचुएशन। ये जरा तस्वीरें देखिए। मुसलमान गुटों में लड़ाई हो गई। ये हिंदू मुसलमान नहीं है। दिनाजपुर में, ये वेस्टर्न दिनाजपुर में, ये हिंदू मुसलमान नहीं है, ये मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम है। क्यों पूछता है भारत? ईद की खुशियों के बाद ऐसा क्या हो गया कि आपको आपस में ही लठमारी करनी पड़ी? आपको आपस में लठ बजाने लगे? हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल तक, फ्रॉम नू टू दिनाजपुर। क्यों पूछता है भारत? ये कौन सी खुशी है जो सिर्फ एक दूसरे को लठ मारने से मिलती है, जो एक दूसरे को जख्मी करने से मिलती है? ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट है। कोई नहीं मिला तो चल तू ही सही। दैट्स द प्रॉब्लम। आज उन सबको ये मैसेज है जो हमेशा कहते हैं कि जानबूझ के ईद के बाद लोगों को रोका जाता है, इसलिए दंगे हो जाते हैं। ईद के बाद लोगों को मौका नहीं दिया जाता, इसलिए दंगे हो जाते हैं। ईद के बाद लोगों को इधर नहीं जाने दिया जाता, उधर नहीं जाने दिया जाता, इसलिए दंगे हो जाते हैं। दंगे इसलिए नहीं होते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, नू की भी, बंगाल की भी। वापस आइए उत्तर प्रदेश सहारनपुर, वापस आइए उत्तर प्रदेश सहारनपुर। फिलिस्तीन के पैग, फिर फिलिस्तीन के फ्लैग। ये फिलिस्तीन से क्या प्रेम है, मैं पूछना चाहता हूं। भोपाल मध्य प्रदेश, फिलिस्तीन के फ्लैग। देखिए, नू हरियाणा में एक, आप समझिए जरा ये हो क्या रहा है। मेरठ उत्तर प्रदेश, सहारनपुर उत्तर प्रदेश, भोपाल एमपी, फिलिस्तीन के झंडे। टोंक राजस्थान में देखिए आप, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में देखिए आप, मलाड मुंबई में देखिए आप, दरभंगा बिहार में देखिए आप। कोई तो एक प्रदेश दो, एंड द लिस्ट गोज ऑन। मैं जा नहीं रहा हूं आगे, लिस्ट गोज ऑन। दर्शकों, बात सिर्फ इतनी है, ये क्यों जानबूझकर ईद के त्योहार के बाद जो बहुत शांति से, हर स्टेट में ज्यादातर बहुत शांति से गुजरा, क्यों उसके बाद इस तरह की हरकत करनी है? क्यों? व्हाट इज द मैसेज दैट यू वांट टू सेंड? ये क्या मैसेज है जो आप लाठियां चला के, हुड़दंग नहीं, दंगा करके, दंगे की शुरुआत करके आप अचीव करना चाहते हैं?